रेलवे स्टेशन आ गया। अब सर्दी इतना है कि पूछो मत। ये देखो मेरा मुंह से कैसा धुआं निकलता है। फॉग भी चल रहा है आगे। ये हालात है देखो, पब्लिक कैसा सब सर्दी में मर रहा है। का माहौल ऊपर से जाना। जी अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह मैं यहाँ पहुँच गया। ये मेट्रो बस स्टेशन है रावलपिंडी का। 30 रुपये का टिकट है और यहाँ से अभी मैं फैज़ाबाद जा रहा हूँ और मौसम एकदम ठंडा है। आप लोग देखो, मेरे नाक में पानी भी आ गया यहाँ पे आते, इतना ठंडा है मौसम। अभी मैंने 30 रुपये का ये टोकन लिया, सिर्फ 30 रुपये में किधर भी उतरो। थोड़ी देर के बाद ये मेट बस आता है ऑरेंज कलर का, वहाँ से टिकट मिलता है, वहाँ से फिर आप पंच करो तो गेट खुल जाता है। अभी मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो यहाँ पर कंघी लगाने का भी टाइम नहीं है, इतना मज़ा है। ये देखें बड़े बड़े दरख्त हैं और यकीन मानो मौसम एकदम सुहाना, सांस लेने में इतना मज़ा आ रहा है। चले मैं क्या देता हूँ। ये देखें, ये मरी का अभी मैंने चेयर लिफ्ट क्लास करके यहाँ से पैदल जा रहा हूँ और ये ऊंचे पहाड़ की ऊपर हूँ मैं फ़िलहाल। और ये रोड को पकड़ते पकड़ते सीधा नीचे माल रोड आ जाएगा। वहाँ से आपको होटल वगैरह, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ मिल जाएंगे, बाज़ार वगैरह सब। और देखें आप लोग कितना अच्छा जगह है यार। यहाँ की जो दरख्तें होते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत है। आज जो वैसे धूप भी निकला हुआ है, मौसम कह रहे हैं कि बहुत मरी में ठंडा है। आज इतना ठंडा नहीं है। ये कोट जो मैंने पहना है ये भी मेरे पास अभी बोझ बना हुआ है। बाकी यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बरावा कटीज, यानी आगे नहीं जाने का है, नो एंट्री लिखा हुआ है। देखें आप लोग, ये एकदम सुन सन्नाटा और ऐसा ऑक्सीजन मिल रहा है मुझे जैसा कोई ऐसी चालू है। खूबसूरत जगह, बड़ा ज़बरदस्त यार, प्यारा लगा। ये देखें, चलें फिर आगे जाके देख लेंगे कोई और जगह भी। जी भाईजान, यहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मरी के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाजी भी करते हैं अगर कोई बंदा किसी से मिले। दूसरी जानिब से यहाँ देखो फैमिलियाँ भी यहाँ का रिहाइश कर रहे हैं ना, यहाँ रहते हैं। ये देखो दरख्त कितना सुंदर है यार, बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पर। वैसे अपना पर्सनल गाड़ी में ये रोड में भी आ सकता है, उधर व्हील चेयर लिफ्ट के पास जा सकते हो, मतलब रोड यूज़ कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि ये जगह बंद है, महफूज सेपरेट है, प्राइवेट है, नहीं। ये देखो ज़मीन कितना नीचे है, ओ देखो छोटे छोटे घर हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर तो दरख्तें देख रहे हैं, थोड़ा आगे जाके सही दिखेगा व्यू। और ये मेरे ख्याल में कुछ होटल भी हैं जो आप रिहाइश करोगे। इधर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की, यूरोप की तरह जैसा ना इन्होंने होटल बना के रखे हैं। ज़बरदस्त जगह है मरी। वो देखो ज़मीन कितना नीचे है माशाल्लाह। ये देखें आप लोग, इसलिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ। और देखो छोटे छोटे घर हैं ना, वो सब सारे इसी गांव का लगता है, मरी का एरिया।
बहुत खूबसूरत जगह है भाईजान, मज़ा आ गया मुझे। यानी ये नॉर्थ पाकिस्तान का जो जितनी साइड है ना, जैसा चित्राल, मरी, गिलगित, ये सारे इस तरह के इलाके हैं। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर बर्फबारी हो रहा है, जहाँ पर ये सिकारडो है वहाँ पर बर्फबारी हो रहा है। तो अभी मरी में फ़िलहाल अभी तक बर्फबारी नहीं हो रहा है। ये तो मेरा तकदीर में अच्छा है ना, नहीं तो बर्फबारी में तो इधर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। ये देखें कितना नीचे है। चले फिर आगे जाके और भी देखें। अगर आप ये रोड से मसलन चल के आ रहे हो, अगर आप तक जाओगे तो यहाँ पर बैठने का भी जगह इन्होंने बनाया। यहाँ पर अगर आपका हाथ में थोड़ा सा लकड़ी मकड़ी है, यहाँ जला के मतलब अपने आप को ठंडा भी गर्म भी कर सकते हो, मतलब ठंडी में ना। तो दूसरी जानब से ये देखो घर कितना दूर दूर के जो है ना, कितना सुंदर दिखते हैं ऊपर से। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस व्यू। वहाँ पर अभी बहुत नीचे है ज़मीन भाई। जी यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ भी है जो बच्चों को आप लेकर आओगे तो। चलें अभी मैं जा रहा हूँ माल रोड की तरफ, जो यहाँ से नीचे पड़ जाता है, या हो सकता है आगे चले जाऊँ। जी भाईजान ये 2000 से लेकर 2021 तक ये जो होटलें हैं ये सब अच्छे थे, इसलिए। ये माल रोड में पड़ जाते हैं। अठारह सौ तिरपन से लेकर 1947 तक इस तरह की होटल थी, ये हालत थी। और अभी देखो वहाँ पर रंगीन पड़े हैं, जमाना बदली हो गया। और ये माल रोड है, यहाँ से आपको जाके बस का स्टेशन मिलेगा और प्राइवेट गाड़ी भी मिल सकती है। आइसक्रीम खाने का तो आप लोगों को बहुत शौक है, यहाँ पर आइसक्रीम की दुकानें बहुत हैं। कितने का कप है भाई आइसक्रीम का? आइसक्रीम सर आपको मिलेगी 70 की 100। ठीक है, मशहूर हो गया आप। इस तरह की दुकानें हैं माशाल्लाह, आइसक्रीम वगैरह जो भी चाहिए यहाँ पर मिलेगा। ये देखें ये पूरा माल रोड है मरी का। माशाल्लाह कितने अच्छे अच्छे दुकानें हैं। कभी आ जाओ, ये चाचा के पास भी ले लो सामान। ये देखो ये आजी साहब क्या चीज़ है? ये पकोड़े हैं जी, पकोड़े पकोड़े हैं, समोसे हैं, दाल की
सब कुछ है यहाँ पर भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो। यहाँ ये चीज़ का फैसिलिटी है यहाँ पर देखा जाए तो। अच्छा, फिर से पकौड़ा याद आ गया, पकौड़ा देख लें। जी मैम। ये देखें कितने अच्छा है माशाल्लाह, माल रोड। मैं आपके साथ निकलूंगा। नहीं, ये कुछ नहीं। साल ना, नहीं। जी भाईजान, ये मैंने अभी पुलाव लिया, बीफ पुलाव 200 रुपये का। ये मरी का जो माल रोड है ना, यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त चीज़ मिल जाते हैं और अच्छा है माशाल्लाह। देखें, मैं अभी बैठा हूँ इसमें, ये खा रहा हूँ, ये पुलाव सबसे बेस्ट है। बीफ पुलाव, चावल भी अच्छा है। ये पंजाब का फैज़ाबाद बस स्टेशन है। यहाँ से मुल्तान, साहिवाल, पाकपतान, व्याड़ी, पता नहीं कौन सी जगह से जाना है तो आपको मिल जाएंगे। देखो कराची की भी है, कुशाब, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, सादिकाबाद, और ये फैज़ाबाद है। और ये जो है ना ऊपर मेट्रो का लाइन है, ऑरेंज बस जो होते हैं ना मेट्रो, उसी का लाइन है। नहीं, ये देखे, ये फैज़ाबाद, यहाँ से मरी जाने के लिए भी गाड़ी मिल जाते हैं 300 रुपये में। और ऊपर जो लोग जा रहे हैं ये सारे ऑरेंज बस के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर इतना रश है कि आपको जो है ना सिम कार्ड वाले जो सिम कार्ड बेचते हैं वो तंग करते हैं आपको बार बार। अगर आप बोलेगा नहीं चाहिए तो पीछे लगे रहते हैं। फिर भी ये माहौलियत है यहाँ पर। चलो कह रहे फिर भी वो देखो बस आ रहा है, वो जो है ना दूर दूर जाते हैं, मुल्तान, साहिवाल, पाकपतान, ऐसी जगह में जाते हैं। वैसे तो बाइक भी खड़े हैं ना आप लोग। क्या रेट लेते हैं? मैं ऐसे ही इधर बता देता हूँ, मुझे नहीं जाना है, मैं यूट्यूब के लिए बता रहा हूँ। ये भाई साहब बाइक चला रहे हैं। कितने ये जो आपको अगर ये सदर जाना पड़े तो कितना लेते हैं? हाँ, 300। ये भाई साहब कह रहे हैं अगर यहाँ फैज़ाबाद से कोई सदर जाएगा ना बाइक के ज़रिए, उसको 300 रुपया बोला जी। 300 रुपया, चलो ठीक जी। दोस्तों, ये फैज़ाबाद है, पंजाब, इस्लामाबाद इधर से जो है ना चंद किलोमीटर है, बाकी यूँ समझ लो इस्लामाबाद ही है। ये यहाँ पर फ्रूट वगैरह वगैरह सारे सस्ते भी हैं, और मूंगफली का तो बेशुमार है। यह देखें, हाजी साहब सलाम वालेकुम। ये हाजी साहब के पास अभी मैं मूंगफली लिया तो इसने डिस्काउंट करके दिया, बड़ी मेहरबानी।
यहाँ पर टिक्के पिक्के भी पका रहे हैं। और यहाँ से मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। नहीं चाहिए भाई, मैंने कहा ना ये जो सिम कार्ड वाले ऐसे हैं। एक मिनट ज़रा यार, यहाँ पर टोकरे शोकरे बहुत लगते हैं, ऊपर अलाउड नहीं है मोबाइल ये वीडियो बनाना, क्योंकि फैमिली वालों ने इतराज़ किया। जी देखो वहाँ नीचे भी बस खड़ी है, वहाँ से भी आपको मरी जाने का जो है ना ये छोटे से वैन भी मिल जाते हैं। और ये ऑरेंज का जो लाइन है, ये यहाँ से ऑरेंज बस के लिए टिकट खरीदो तो ऑरेंज बस वहाँ से आ रहे हैं। वो देखो ऊपर ऑरेंज बस खड़ी है। उसके बाद ये नीचे जो है ना रश देखो, और यहाँ पर जो है ना इतनी पब्लिक है कि पूछो मत। जी अभी मैं ऑरेंज बस से निकल के फिर रेलवे की तरफ जा रहा हूँ। मैंने समझा कराची में रश है, लेकिन यहाँ भी भाई यही हाल है भाई। यहाँ भी रश ज़्यादा है। वो देखो ये ट्रेन बस जा रहा है, ऑरेंज बस है लाहौर का, ये क्या है ना इस्लामाबाद का। तो अभी मैं इसके अंदर से निकल के सीधा रेलवे की तरफ जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे स्टे करना था एक रात इधर ही, लेकिन अगर कोई गाड़ी जाने वाला है कराची की तरफ, मतलब रेलगाड़ी, तो फिर आज ही क्यों ना निकलूं। जितना रहोगे यहाँ पर उतना लेट हो जाओगे कराची के लिए। इससे बेहतर है कि चले जाऊँ कराची, जल्दी पहुँच जाऊँ। तो शायद मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा यहाँ से निकलूँ, क्योंकि रेलगाड़ी का अंदर बर्थ का प्रॉब्लम होता है, सीट का नहीं। अगर सीट मिल गया तो फिर मैं आज निकलूँगा। देखो यहाँ से रास्ता भी नहीं मिलता है, ये टंकर भी ऐसी जगह खड़ा कर दिया। ये हालत है, क्या करें। ये ऊपर जो है ना यही मेट्रो बस है, इस्लामाबाद तक लेके जाएगा। अभी यहाँ पर उतरा हूँ, ये रेल की पटड़ी वहाँ नज़र आती है आप लोग। ये जो पुल है ना, ये रेल के पुल है। आगे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन है, मैं वहाँ भी जाके आप लोगों को दिखाऊंगा रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। अभी यहाँ से पैदल शॉर्टकट जा रहा हूँ मैं, बाकी यहाँ पर मामला दूसरा भी गड़बड़ है। जी भाईजान, ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन है। ये बिल्डिंग मेरे सामने दिखा है। अभी मैंने केबर मेल का टिकट लिया और तकरीबन 1:30 बजे यहाँ से डिपार्चर करता है। तो अभी तो वैसे उजाला है, और रात को 1:30 बजे सुबह या तो यानी रात 12 बजे के बाद सुबह होता है, तो फिर वही 1:30 बजे के बाद तो यहाँ से डिपार्चर करता है। तो अभी मैंने सोचा कि इतना जल्दी अंदर जाके करूँगा क्या, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है कि सीट कभी भी नहीं मिलता है। कोई भी गाड़ी यहाँ से चला जाता है तो उसके लिए सीट नहीं है। तो मैंने यही सोचा चलो एक ही ऑप्शन है मेरे पास। अभी इकोनॉमी क्लास 3500 रुपये का मिल रहा था, तो मैंने ले लिया। तो उस वक्त तेज़गाम जो है ना उसका थोड़ा ज़्यादा है, वो सुबह 8 बजे आ जाता है। तो इतनी देर तक चलो मैं जाके वहाँ पर कुछ खा के फिर उसके बाद फिर आ जाऊँगा, यहाँ पर बैठूँगा। चले इतना देर तक तो ये ब्रेक हो जाएगी वीडियो। जी भाईजान, ये रावलपिंडी का शहर है सदर। यहाँ पर अभी ये हालात है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, और ये मॉल बना हुआ है यहाँ पर खूबसूरत माशाल्लाह। और ये मेरा रेलगाड़ी का टाइम बाकी था और रात को 1:30 बजे निकलता है। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ भी चक्कर मारूं। यहाँ मिठाई का दुकान है, स्वीट वगैरह मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ज़रा देखें, ये पिंडी शहर है, सदर जगह है, जगह का नाम है सदर। ये देखें, जूते वगैरह भी मिलता है, और बिरयानी, चिप्स वगैरह, पुलाव वगैरह, बर्गर, ऐसे चीज़ यहाँ पर अवेलेबल बहुत है। और ये शॉपिंग मॉल है, इसके नीचे भी चले जाओ तो यहाँ इसकी कीमत लिखे हुए देखो। शॉपिंग मॉल सब कुछ सिर्फ 270 रुपया का है। क्या क्या है देखें ज़रा, पढ़ो आप लोग खुद ही। ठीक है,
अभी यहाँ पर थोड़ा सा शबनम कम है बनिस्बत लाहौर के हिसाब से। लाहौर में तो बिल्कुल इस टाइम में थोड़ा अंधेरा हो जाता है रात में, तो यहाँ थोड़ा कम में दूर दूर दिखाई दे रहा है, मगर साफ़ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा जैसा कराची में बिल्कुल धुंध नहीं होते हैं ना ज़्यादा, इस तरह नहीं है। दूसरी जानिब से ये शहर में ये रात में इस तरह रौनक होता है, लोग आके बैठ जाते हैं, खाना वाना भी बाहर ही खाते हैं। यहाँ तो ये तो खैर मेन रोड है, लेकिन इसके अलावा उधर चले जाओगे तो चले मैं भी बाद में उधर भी चले जाता हूँ। यहाँ से वीडियो स्टॉप कर देता फिलहाल। यार मौसम ज़्यादा ख़राब है, ठंड लग रहा था तो चलो आगे नहीं जाऊँ तो फिर से रेलवे स्टेशन की तरफ जाऊँ तो बेहतर होगी, क्योंकि इधर हर जगह में जो है ना ये मौसम शबनम जैसा है, और जितना शबनम हो रहा है उतना ठंडा भी ज़्यादा हो रहा है। इस तरह की मॉल हैं, ऊपर भी जाके कुछ खरीद सकते हो। ये रावलपिंडी शहर है, इसका सिचुएशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी इस वक्त फ़िलहाल। बाद में कैसा रहेगा वो बाद की बात। मोबाइल शॉप वगैरह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, होटल भी हैं वहाँ पर, बड़े बड़े होटल भी हैं। तो कोई अच्छा होटल रहना चाहते हैं तो वो भी है, और यहाँ से जाओगे तो और भी आगे रौनक ही रौनक है। लेकिन मुझे परेशानी हो रहा था सर्दी की वजह से मैं नहीं जा सकता। लो भाई, यहाँ पर लोग बैठते हैं बाहर, खाना खाते हैं बड़ी शौक से। ये रावलपिंडी शहर है और यहाँ पर मज़े मज़े के जो है ना खाना मिलते हैं, और फैमिली आके आराम से बैठकर एंजॉय करते हैं अपना फुल नाइट। जो खासकर डे ऑफ होता है, कल वाला दिन ऑफ है, तो इस वक्त जो है ना उस रात में तो फिर ये लोग ज़्यादा बैठते हैं। बाकी रातों में तो 12:30 बजे 1 बजे तक, फिर उसके बाद घर चले जाते हैं। मिठाइयाँ, चाय, समोसे, पकोड़े, सारी चीज़ इधर अवेलेबल है, और ये ज़बरदस्त जगह है पिंडी के अंदर। ये देखो आप लोगों के सामने टिक्के वगैरह बन रहे हैं। ये इसके अलावा घड़ी लेना है तो घड़ी भी ले जाओ। ये देखो सारी फैमिलियां हैं, और माशाल्लाह ये जगह रौनक है पिंडी का अंदर। ये जगह सबसे ज़्यादा रौनक है, आप लोग देख भी रहे हैं ना, पूरा पब्लिक। कहीं भी चले जाओ तो पब्लिक ही पब्लिक है। ये चाय भी बेचते हैं यहाँ पर, पराठे भी हैं, ज़बरदस्त पराठे भी हैं। और ये देखो इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ है, मगर फैमिलियाँ बैठे हैं तो मुनासिब नहीं लगता है, तो बंद कर दो। भाईजान पिंडी शहर में आप फ्रेंच स्पाइस भी खाओगे तो 100 का प्लेट है, जैसा कराची में 50 रुपये का मिलता है, और यहाँ पर 100 का है। ये नंबर पे ना लड़ाई हो रहा है। ये देखो ये नंबर भी लिखा हुआ है ना, ये नंबर भी लिखा हुआ है। ये चीज़ गलत है, 2 नंबर लिखना नहीं चाहिए था। इसको हटा दो, ये ओरिजिनल नंबर है, सही है ना। जी अभी लाहौर रेलवे स्टेशन से निकल गया ट्रेन, ये केबर मेल तकरीबन सुबह 8 बजे के दरमियान चल पड़ेंगे अभी यहाँ से। तो आगे रेवंड आएगा, बाकी बहुत सारे स्टेशन आ जाएंगे, फिर कल सुबह 6 बजे शायद पहुँचेगा कराची। और ये देखो अभी मैं इस हालत में बैठा हूँ, और ये ट्रेन में यही तकलीफ है, यहाँ पर फैमिलियाँ कम हैं, मर्द हजरात ज़्यादा हैं। फिलहाल अभी ये लाहौर का रेलवे स्टेशन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और
यहाँ का मौसम बिल्कुल धुन है। आसमान देखें तो बिल्कुल सूरज नज़र नहीं आता है और ठंड भी है। चलें, यहाँ से अभी लाहौर रेलवे स्टेशन ख़त्म होने वाला है, इसके बाद फिर रेवन आ जाएगा। फिर जैसा जैसा आगे कोई मौसम साफ नज़र आ जाएगा तो फिर कुछ अच्छा वाला स्टेशन आ जाएंगे, फिर वहाँ मिलेंगे। बस अभी इतनी चांगा मांगा फॉरेस्ट, ये चांगा मांगा जंगल है। बावलपुर रेलवे स्टेशन है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। इसकी डेकोरेशन देख लें। पंजाब में सबसे खूबसूरत डेकोरेशन इसी रेलवे स्टेशन के अंदर है। देखो यहाँ पर ये नवाबों का जगह है, पहले का ज़माने में था इधर, ये नवाबों का शहर है। बावलपुर अभी 5 बजने वाला है शाम। इंशाल्लाह कल सुबह 6 बजे या 7 बजे पहुंच जाएंगे कराची पे। ये समर सकता स्टेशन था, अभी क्लास निकल चुके हैं यहाँ से। गाड़ी निकलने लगा सीधा की तरफ। अभी रमीयार खान और ये सादकाबाद बाकी रह गया, उसके बाद फिर सिंध में एंटर हो जाएगा गाड़ी।
भाईजान, अभी हम लोग यहाँ पर आके ये रेल यहाँ पर ही जंगल में खड़ा हो गया सुबह सुबह। शायद सिग्नल नहीं मिला होगा। जी अभी दावीजी रेलवे स्टेशन क्रॉस हो रहा है। ये तकरीबन सुबह 8 बजने वाले हैं। लांडी पहुंच गया। अभी ये केबल मेल एक्सप्रेस से जो है ना, मैं पिंडी से तकरीबन परसों रात में बैठा था। अभी यहाँ पर आज पहुंच गया सुबह 9 बजे। अभी उतरा हूँ। ये गाड़ी वैसे अच्छा है, लेकिन इसकी स्टाफ बहुत ज़्यादा है। पंजाब में ज़्यादा स्टाफ है और सिंध में कम है। और इसमें फैमिलियाँ भी कम में बैठते हैं। इकोनॉमी क्लास में बुढ़े लोग ज़्यादा हैं, तंग करने वाले ज़्यादा इसमें बुढ़े लोग सवार हैं। और कराची का वेदर भी अभी देखो, ये धूप निकला हुआ है और मैंने जैकेट भी बाहर निकाला। और दूसरा, अभी मैं पहुंच गया हूं। ये कराची है। कराची में थोड़ा मौसम अच्छा है, धूप निकला हुआ है। आपको कोट पहनने का दिन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, ये सारी जगहों में मैंने कोट पहन के रखा था। ये केबर मेल जो है ना, बहुत पुराना गाड़ी है। इसका नाम अभी तक नहीं हटाया। बाकी रेलगाड़ियों का नाम जो है ना, इन्होंने हटा के रखा। रहमान बाबा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ अलग नाम रखा नहीं। और ये गाड़ी जो है ना, इसका प्राइस तकरीबन, ये टिकट का जो प्राइस है, पिंडी से यहाँ तक, कराची तक इकोनॉमी क्लास में सीट का जो है ना 3500 है। बर्थ लोगे तो फिर आपको 100 रुपया और ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा परेशानी ये गाड़ी का ये है कि इधर इस गाड़ी में इकोनॉमी क्लास में बहुत फैमिली बहुत कम मिलेंगे, बुढ़े लोग ज़्यादा हैं। फैमिली बहुत कम है और बुढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं। और तंग करने वाले बुढ़े हैं, जैसा कि आपको डिस्टर्ब करते हैं, बार बार बाथरूम जाते हैं, बार बार जो है ना सवाल पूछते हैं। अगर आप बात ना भी करो तब भी आपको तंग करके पूछताछ करते रहते हैं। स्टेशन कौन सा है, जगह कौन सा है, इस तरह की माहौल है इस तरह की गाड़ियों में। जो ग्रीन लाइन होता है वगैरह वगैरह, बड़े बड़े जो गाड़ियाँ होते हैं अच्छे, वहाँ अच्छे फैमिलियाँ बैठते हैं, नॉलेज याफ्ता, तालीम याफ्ता मतलब, और लोगों को तंग करना भी जो है ना पसंद नहीं करते हैं। इसमें आपको ज़्यादा जाहिल मिलेंगे ऐसे थर्ड क्लास गाड़ियों में, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और तंग करना जानते हैं। चलो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं। मुझे दीजिए इजाज़त। अब कराची आ गया। खुदा हाफिज़। चैनल को अगर पसंद आ गया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी शुक्रिया आप सबका। ये गाड़ी भी अभी चलने पड़ा। ये गाड़ी केबर मेल लांडी स्टेशन में है, अभी चलने लगा। ये एक ही गाड़ी में जो है ना अभी तक